चाहते हैं कि वो सभी अफसर उत्तर प्रदेश के सुन लें। अभी आपको बताया गया है कि कानून के विरुद्ध जो भी कार्य करेगा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, डीजीपी हो, आईएएस ऑफिसर हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, या कोई पुलिस का एसएसपी हो, अगर वो कानून के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य करेगा तो वो एकदम गैर कानूनी होगा। वो इसी तरह का अपराध है जैसे कोई आम व्यक्ति करता है। तो पुलिस की जो ये एक्शन चल रहा है, हम अब उन सीनियर पुलिस अफसरों को टारगेट करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे और उनको जेल पहुंचाएंगे। और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून से, उनके आइन से और उनके संविधान के तहत काम कीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, उसी पे हम कंसंट्रेट मैं करूँगा कि ये जो एनआरसी और सीएए के खिलाफ जो एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो गया है जो कि स्पॉन्टेनियस था और अपने आप था, बावजूद इसके कि सरकार की सारी एजेंसियां, सारी प्रेस और सारे मीडिया वालों ने इसको दबाने की कोशिश की, तब भी ये बढ़ता ही जा रहा है। और आज भी जितना प्रेस और टेलीविज़न में प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं वो उसका 5% भी हिस्सा नहीं है जितना एक्चुअल प्रोटेस्ट पूरे देश में आज यहाँ हो रहे हैं। करोड़ों लोग इस वक्त भी सड़कों पर हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है, लेकिन इस सरकार ने अपनी हर जैसे स्कीम चलाई थी, जो अपने आप को राजनीतिक चाणक्य कहते हैं कुछ लोग, हर इशू को जो कि कंट्री के खिलाफ होगा, नेशन के खिलाफ होगा, भारत के संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ होगा और इस देश के अंबेडकरवादियों के खिलाफ होगा, उसको हर एक को मुसलमानों के खिलाफ बता के इन्होंने अपने राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की है आज तक। लेकिन जब से भीम आर्मी ने और दूसरे संगठनों ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने जामा मस्जिद पे और उससे पहले भी ये प्रदर्शन करके ये बता दिया क्लियरली हम सब लोगों ने कि ये जो है ये कोई मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये SC ST और OBC के भी खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है। तब से ये लोग बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं अपना संयम नहीं, सब कुछ खो बैठे हैं। और हमने उसके बाद एक संविधान सुरक्षा समिति भी बनाई थी, अभी पिछले संडे को एक अनाउंस की है, और ताकि ये जो मूवमेंट स्पॉन्टेनियस चल रहा है उसमें सभी लोग, जिसमें पॉपुलर फ्रंट और दूसरे भी जितने भी संगठन हैं देश के पूरे, वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ सकें। क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो उसका चंद्रशेखर आज़ाद साहब कन्वीनर हैं और मैं को कन्वीनर हूँ। तो हमने संडे को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट भी की थी और उसकी हम जल्दी ही आगे की कार्रवाइयाँ भी आपको बताते रहेंगे। अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे देश में होगी, वो हम बताएंगे आपको 1-2 दिन में। उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये, इनके पास एक ही रास्ता बचा है इस दमनकारी सरकार के पास कि इस आंदोलन को किसी प्रकार से ये हिंसक बता सके। तो हमने उसमें ये एक तो अपील की थी कि सभी अब प्रदर्शन या जल से जुलूस जो भी होंगे वो हाथ बांध के होंगे, तो उससे भी इनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो इसके बाद इनके दमनकारी जो पूरा कंसंट्रेट इन्होंने कर दिया है उत्तर प्रदेश पे किया हुआ है, तो हमारा भी साथियों जवाब अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ ही होगा। अब तक हम सिर्फ अमित शाह साहब का इस्तीफा मांग रहे थे इसमें, लेकिन आज से अब ये आंदोलन जब तक नहीं शांत होगा पूरे देश में, जब अमित शाह के साथ साथ योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो भी इस्तीफा नहीं देंगे। पहला ऐलान तो हम ये करना चाहते हैं, ये आंदोलन अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक सीएए वापस नहीं होगा, एनआरसी का जो कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्या चेंजेस करने हैं ये हम अनाउंस करेंगे बाद में हमारी लीगल टीम से बात करके। जब तक अमित शाह साहब इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक आज से योगी जी इस्तीफा नहीं देंगे, पहली तो अनाउंसमेंट हम ये करना चाहते हैं। दूसरा, हम ये बताना चाहते हैं कि चुन्नीगंज एक थाना है कानपुर में, वहाँ पे हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने खुद अपने थाने में आग लगाई और उसके बाद जो गोली चलाई उसमें हमारा एक साथी जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता है, वो भी शहीद हुआ है। ऐसे बहुत सारे भाई हमारे शेड्यूल कास्ट भाई पूरे देश में शहीद हो रहे हैं इन गोलियों के, लेकिन उनके नाम ये सरकारें छुपा रही हैं ताकि, और वो लाठी गोली भी खा रहे हैं हर जगह। सैकड़ों हजारों की तादाद में हमारे SC ST और OBC भाई भी
चोट लग रही है उनको पुलिस दमनकारी नीतियों से, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है ताकि इसको सिर्फ एक मुसलमानों का एजिटेशन बताया जा सके। तो मैं योगी सरकार को ये वार्निंग दे रहा हूँ कि तुरंत से पहले उस परिवार को, जो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवार, भाइयों का परिवार है, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि उसको धमकी देना बंद कर दें। उनकी एक बेटी भी वहाँ से गायब है अभी, उसको तुरंत वापस पहुँचाया जाए उस परिवार में, नहीं तो अब हम सब लोग कानपुर के चुन्नीगंज जो थाना है उसके पास जो वाल्मीकि समाज की बस्ती है उसके ऊपर कूच करेंगे, दिल्ली से भी और पूरे देश से अपने लोगों को कूच करने का आह्वान करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम, जैसा अभी हमारे पॉपुलर फ्रंट के साथी ने भी मेरे सामने बताया, तेज सिंह जी ने भी बताया, और हमारे भाई सिंह साहब भी, भानु प्रताप साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे वकील भाई हैं, हमारे एकदम एक स्तंभ है हमारे इस सारे जो हम अब चला रहे हैं मुहिम उसके। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सभी अफसर उत्तर प्रदेश के सुन लें। अभी आपको बताया गया है कि कानून के विरुद्ध जो भी कार्य करेगा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, डीजीपी हो, आईएएस ऑफिसर हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, या कोई पुलिस का एसएसपी हो, अगर वो कानून के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य करेगा तो वो एकदम गैर कानूनी होगा। वो इसी तरह का अपराध है जैसे कोई आम व्यक्ति करता है। तो पुलिस की जो ये एक्शन चल रहा है, हम अब उन सीनियर पुलिस अफसरों को टारगेट करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे और उनको जेल पहुंचाएंगे यदि वो गैर कानूनी जो आदेश दिए जा रहे हैं आरएसएस द्वारा, योगी जी द्वारा और अमित शाह द्वारा, उनके ऊपर अमल करना बंद नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट्स डालेंगे और टारगेट करके, एक एक अफसर को टारगेट करके, एक एक, हम सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं अपने लोगों से, और बहुत दिन से लोग वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं, हमारे पास सभी के सबूत मौजूद हैं। तो हम इन सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे और कानून की प्रक्रिया से उन सभी को जेल भिजवाएंगे। ये ऐसी हम वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून से, उनके आइन से और उनके संविधान के तहत काम कीजिए। किसी भी गैर कानूनी आदेश को, सरकारों के, आरएसएस को नहीं मानेंगे आप, नहीं तो आप कानून के दोषी होंगे। और हम, हमारी वकीलों की एक पूरी टीम जो अब बन रही है, वो इस बात का प्रण लेती है कि एक भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो और उसकी कॉन्स्पिरेसी में कितने भी बड़े बड़े अफसर शामिल हों, हम उन क्राइम्स की सजा दिलवाएंगे, रिट डाल के और मुकदमे डाल के सब जगह। तो एक बात तो आप सुन लें, सिर्फ और सिर्फ संविधान चलेगा, कोई मनुवाद की डायरेक्शन नहीं चलेगी। कोई चाहे चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठा हो, ये सब लोग सेवक होते हैं संविधान के और भारत की जनता के। तो पुलिस को ये अपनी जो एकेडमी में आपको पढ़ाया जाता है, आप याद कर लें, आपको जो नौकरी दी गई है वो भारत के संविधान की रक्षा करने और देश की जनता की सेवा करने, उस प्रण को, उस अपने जो आपकी ओथ होती है उसे याद कर लें, नहीं तो आप सब जेलों में मिलेंगे। हम आपको ये साफ साफ बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम अब सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि सभी साथी अब पूरा ध्यान यूपी पे लगाएं। मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, पूरे वेस्टर्न यूपी को जला रखा है, लोगों की प्रॉपर्टीज सील कर रहे हैं जबरदस्ती धमकाने के लिए, गोलियां चला रहे हैं लोगों के घरों में, एससी एसटी और ओबीसी भाइयों के घरों में घुसकर हमारी बहनों और माओं को बेइज्जत किया जा रहा है। तो मैं अपने सभी एससी एसटी और ओबीसी समाज के और दूसरी माइनॉरिटीज जो हैं उनके भाइयों से और बहनों से निवेदन करता हूं कि वो पीसफुल तरीके से अपने घरों के बाहर आए हाथ बांध के। अब एक हम नया ऐलान जो कर चुके हैं, अपने हाथ बांध के सारे प्रोटेस्ट करें और हम देखेंगे कि हम यहाँ दिल्ली पे भी, हम उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे भवन है उस पे भी प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह जी के घर पे प्रदर्शन करेंगे। जब तक यूपी में ये दमन बंद नहीं होगा, हम अब सब के सब मिलके यूपी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। धन्यवाद सर। मैं एक ऐलान, मुझे दो ऐलान सिर्फ करने हैं। एक तो ये कि 26 तारीख को यानी परसों हज़ारों की तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेडली
यूपी भवन के बाहर धरना देंगी और एहतजाज करेंगी 26 तारीख को सुबह 11 बजे। अभी और इस्तीफा तो मांगना ही मांगना है। इसके अलावा अभी कल जिस तरीके से यूपी भवन के बाहर लड़कों को गिरफ्तार करके उन पर धाराएं लगाई गई हैं और बड़ी मुश्किल से उनको रात में छुड़वाया गया है, हम हजारों लोग होंगे, हर एक को गिरफ्तार करना हो, यकीनी तौर पर गिरफ्तार करें। गोली चलाना है गोली चलाएं, लेकिन यूपी भवन के बाहर 26 तारीख को हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, हाथ बांध के होगा, लेकिन एहतजाज जरूर होगा। इसके अलावा दूसरा ऐलान हम ये कर रहे हैं कि अगर इन लोगों ने 26 तारीख तक इन लोगों को नहीं छोड़ा, जिनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है, तो लाखों की तादाद में यूपी के अंदर तमाम सिविल सोसाइटी के लोग और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जेलें भरने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। हम सब जेल जाने को तैयार हैं अगर बेकसूर लोगों को जेल से रिहा नहीं किया गया। इसके बाद आपके अगर कुछ सवालात हैं तो आप यू आर वेलकम। सर, आप लोग बार बार कह रहे हैं पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन सीएए एनआरसी के सपोर्ट में भी हम लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट, कई सारे एजुकेशन मीटिंग्स, सब जो बीजेपी लीडर्स जो एड्रेस कर रहे हैं वो छोड़ के भी पीपल आर कमिंग आउट एंड सेइंग वी सपोर्ट सीएए एनआरसी। और आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, उसमें चल रहा है आप लाखों में प्रोटेस्ट करो, आप हजारों में प्रोटेस्ट करो, हम लाखों में सपोर्ट करेंगे। तो वो तो आपने देख लिया है ना, 1000 रैलीज का उन्होंने ऐलान किया है कि हम 1000 रैलीज और 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वो रैलीज जो निकली हैं वो कैसी रैली है वो भी आपने देख लिया है। इसके बरक्स मैंने कहा हजारों सिटीज में 5000 से ज्यादा शहर है, लाखों लाख लोग निकले हैं और कुल मिला के करोड़ों लोग आ चुके हैं। तो ओपिनियन तो सबकी अपनी अपनी है, लेकिन मैक्सिमम ओपिनियन क्या है ये तो देश देख रहा है, देश को पता है, आपको भी पता है। वो निकालना चाहते निकालें, लेकिन लोग बता देंगे कि कौन किसकी संख्या ज्यादा है और कौन ज्यादा है एनआरसी और के खिलाफ में और सीएए के खिलाफ में। किराए की रैली नहीं देखी मैम आपने? प्रधानमंत्री की किराए की रैली जो दिल्ली में की गई है, ऐसे वो किराए के कुछ लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं और फिर वो जो चंद लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो भी अपनी बात तो कहेंगे जिस बात के लिए वो कर रहे हैं। पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए जो तैयार हैं, जो आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंडा है जिसे वो लागू करना चाहते हैं, तो अपनी बात तो कहेंगे ना। और सरकार उनके पास है, साधन उनके पास है, निश्चित रूप से वो निकलेंगे। लेकिन आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि जिनके पास सत्ता है, साधन है, सब कुछ है, उस सब के बावजूद भी जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, नोटबंदी में जिनका पैसा घरों से निकलवा लिया आपने, वो लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में जाति धर्म संप्रदाय को छोड़कर आज सड़कों पर हैं। और ये फैसला होना तो सड़क पे ही हो जाएगा फैसला। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि सरकार के पास में संसद है, संसद में उछल कूद मचा सकती है, लेकिन हम सड़क पर उसके घुटने टिका देंगे। संसद से पास हुआ बिल है सर। तो क्या हुआ, संसद से पास हुआ बिल कभी वापस नहीं होता मैम? आपकी इसी सरकार ने जिसने पास किया, इसने ही सैकड़ों की संख्या में बिल खत्म कर दिए, रिपील होते हैं मैम। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट केस की सर जी मैं देता हूं। It's my job. हाँ, yes, yes. You're welcome. Please carry on. So what I'm trying to say, sir, is that डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी का एक ढांचा है, उसको क्लियर करके ये बिल आया हुआ है ना? तो it is not like it is. So there were people there sitting in parliament who voted for this bill or who walked out or who believingly supported this bill. They are elected by the people. They are not elected by the people. They are elected by the EVM, not people. इसलिए, और अगर वो कोई काम कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो सही काम है या जनता के हित में है या नहीं है, तो जनता का फर्ज है लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना, और जनता उसका विरोध कर रही है। और सरकार को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में सरकार को समझ में आ जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।